हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चाणक्य। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। जो चाणक्य थे उनका पूरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त चाणक्य था। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। देखिए, चाणक्य को केवल विष्णुगुप्त चाणक्य ही नहीं, कौटिल्य भी इनका नाम था। आगे देखते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे। इन्होंने तक्षशिला से ज्ञानार्जन और दर्शन का अध्ययन किया था। ये जो चाणक्य थे वो तक्षशिला के ब्राह्मण थे। ये तक्षशिला से ही ज्ञान अर्जित किए थे, ठीक है, दर्शन मार्ग अपनाए थे। आगे देखते हैं। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता ने इनका पालन पोषण किया। जब इनके पिता का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण इनकी माता जी ने की। मगध के राजा घनानंद ने इन्हें दानशाला का प्रबंधक बनाया, परंतु बाद में क्रोध होने के कारण इन्हें पदच्युत कर दिया। देखिए दोस्तों, जो मगध के राजा घनानंद थे उन्होंने चाणक्य को दानशाला का प्रबंधक बना दिया, लेकिन किसी बात पे वो क्रोधित हो उठे और उनको इस पद से हटा दिया। चाणक्य को इस पद से हटा दिया। आगे देखते हैं। चाणक्य ने नंदवंश के विनाश करने की प्रतिज्ञा की। तभी से चाणक्य जो थे वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं नंदवंश को विनाश कर दूंगा। आगे देखते हैं। इनकी भेंट चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो मगध राज्य के सेना नायक था। देखिए, फिर उसके बाद इनकी भेंट किससे होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, जो मगध राज्य में सेना नायक था। आगे देखते हैं। वह महत्वाकांक्षी था। जो चंद्रगुप्त था वो महत्वाकांक्षी भी था। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनमें बल था और जो चाणक्य थे वो बुद्धि, उनमें बहुत बुद्धि थी। तो बल और बुद्धि मिलते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। बल और बुद्धि के समागमानुसार नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। जब बल और बुद्धि मिले, ठीक है, तब नवीन योजनाएं, मतलब योजना करते गए, उसके अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मगध राज्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं, जब बल और बुद्धि मिले तब। आगे देखते हैं। 321 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। देखिए दोस्तों, 321 ईस्वी जब था, ईसा पूर्व था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विधिवत राज्याभिषेक होता है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को महामंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया, और जब वो राजा बने तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को महामंत्री बना दिया। चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य ने अपने महाग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। जो चाणक्य थे वो अपने महान ग्रंथ, उनका जो महान ग्रंथ था वो अर्थशास्त्र था, उसकी उन्होंने रचना की। इसमें राजतंत्र, निरंकुश शासन, देशद्रोह, राजद्रोह, शांति, युद्ध, संधि, मंत्रिपरिषद, प्रशासकीय अधिकारियों, निरीक्षकों, उनके कर्तव्य, राज्य के अधिकारों तथा कर्तव्यों, प्रजाहित के कार्यों, राजत्व के श्रेष्ठ आदर्श, कर प्रणाली तथा राजनीति के विभिन्न विषयों व नीतियों का विवेचन किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो है अर्थशास्त्र, उसमें क्या क्या है, किस किस बातों का उसमें लिखा गया है। तो देखिए, राजतंत्र, निरंकुश शासन, देशद्रोह, राजद्रोह, शांति, युद्ध आदि ऐसे सभी उसमें लिखे गए हैं, इस विषयों के बारे में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं। चाणक्य ने राजतंत्र को उपयोगी संस्था माना। जो चाणक्य थे वो राजतंत्र को अपना उपयोगी संस्था मानते थे। उसके अनुसार राजा में विशिष्ट गुण होने चाहिए। जो चाणक्य थे उनके अनुसार जो राजा रहते हैं उनमें विशिष्ट एक गुण होना चाहिए। वह धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही,
विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी और कार्य निपुण होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो चाणक्य थे उनके अनुसार एक राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो जो राजा है वह धर्मनिष्ठ हो, सत्यवादी हो, कृतज्ञ हो, बलशाली हो और वृद्धों का सम्मान करने वाला हो, अर्थात बूढ़ों का सम्मान करने वाला हो, उत्साही हो, विनयशील हो, विवेकी हो, निर्भीक हो, न्यायप्रिय हो, मृदुभाषी हो और कार्य निपुण होना चाहिए, यानी वो सारे कार्य उसमें पूर्ण होना चाहिए। आगे देखते हैं, चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की। जो चाणक्य थे वो आधुनिक लोक कल्याणकारी की राज्य की कल्पना करते हैं। वे एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। जो चाणक्य थे वे व्यवहार के कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे आधुनिक राजनीतिक विचारकों, चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।